अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माँ बहनों के लिए ऐसी ट्रिक लाई हूँ स्कूल के शूज़ को लेके। जैसे कि स्कूल खुल गए हैं और हम बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में सब चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन स्कूल की जो पॉलिश की डब्बी है ना वो लेना भूल जाते हैं और बाज़ दफ़ा इमरजेंसी में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बच्चे सुबह के टाइम सर पे खड़े होते हैं और मर्द हज़रात भी। तो भाई ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपकी आराम से गर्मी गुजर जाएगी और महंगी महंगी पॉलिश या कोई दूसरे और लिक्विड बाज़ार से नहीं लाएंगे, घर में ही बनाएंगे। आप कोई भी ऑयल ले लें और ऑयल चाहे सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, कोई भी हो, उसमें आपने उसमें सुरमा डाल दें या काजल डाल दें या कोई ब्लैक पाउडर जैसे आई शेड होता है वो भी आप डाल के काफ़ी सारा लिक्विड बना के किसी बॉटल में रख दें। और मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ईजी मेथड बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा, जैसे कि इमरजेंसी में पॉलिश की डब्बी ना हो और भाई आपने पैसों की भी बचत करनी है और टाइम की बचत करनी है, तो भाई इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इतना ज़बरदस्त जुगाड़ है ना कि जब आप करेंगे तो यकीन जाने एक दिन पॉलिश करेंगे और 10 दिन वो शूज़ चलेंगे। हाँ जी, 10 दिन चलेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, आप लोगों को डेमो के लिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देख लें और काफ़ी सारा बना लें। सब चीज़ें तो घर में होती ही होती हैं और माशाल्लाह देखें उसी ब्रश से, जैसे टीथ ब्रश करते हैं ना, एक एक्स्ट्रा ले लें जो कि घर में मौजूद होता है और जल्दी जल्दी कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है कोई ब्रश ढूंढने की, कोई फ़ोम लेने की या कोई टिश्यू पेपर या रुमाल, बस इसी तरीके से जल्दी जल्दी करें। यकीन जाने इतना ज़बरदस्त ये ब्रश हो रहा था ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। ये छोटा बच्चा भी कोई हो ना 2 साल का, वो भी आराम से कर सकता है। तो बस यही हम अपने छोटे छोटे जुगाड़ घर में करते हैं, इससे हमारे पैसों की भी बचत होती है और टाइम की, और घर में हमारी हो जाती है वाह वाह। और देखें जी माशाल्लाह कितना पुराना शूज़ है, बहुत ज़्यादा पुराना शूज़ है। ज़ाहिर बात है स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके शूज़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। और दोनों शूज़ में आप फ़र्क देखें, आपको एक पुराना लग रहा होगा, घिसा पिटा लग रहा होगा, एक बिल्कुल न्यू लग रहा है जैसे कि बाज़ार से अभी लेकर आए है ना। ज़बरदस्त ट्रिक आपने लाजमी करनी है और प्यारा सा कमेंट भी करना है। और जैसे कि भाई हमारे घर जैसे झाड़ू आती है ना और 15 से 20 दिन चलती है, उसके बाद उसके तीले निकल जाते हैं, वो ख़राब हो जाती है या फिर न्यू लेकर आनी पड़ती है। जैसे कि आजकल बारिशें हो रही हैं तो जल्दी झाड़ू ख़राब हो रही है, तिनके उसके नरम होके गिर गिर जाते हैं और हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। भाई अब आपने क्या करना है, ज़बरदस्त जुगाड़ करना है। आपकी जो ये झाड़ू है ना, यकीन जाने 5 से 6 महीने चलेगी और नई झाड़ू भी आप बाज़ार से नहीं लेकर आएंगे। भाई आपने क्या करना है, ये जो मैं झाड़ू आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, आपने इसके 3 पार्ट कर लेने हैं। हाँ जी, 3 पार्ट करने हैं। देखने में तो आपको उलझन हो रही होगी, आप कहेंगे भाई इतना टाइम किसके पास है, लेकिन जब पैसों की बचत करनी आए ना तो आप अपने जुगाड़ भी निकाल लेते हैं और टाइम की बचत भी करते हैं और पैसों की। भाई आप शॉपर तो घर में मौजूद होते ही हैं, इन शॉपर को आप संभाल के रखा करें, ना कि फेंक दिया करें। भाई दोनों जानिब से मैंने शॉपर अच्छे तरीके से कट कर लिया है। अब आप कहेंगे भाई शॉपर से क्या करी है हमारी आप ही, तो भाई शॉपर को आपने इक्वल करके इसको बिल्कुल कटिंग कर लेना है बीच में से। अब आप कोई धागा बांधें या कोई रबर बैंड या कोई रिबन लें, वो हमें इमरजेंसी में नहीं मिल रहा होता और बाज़ दफ़ा वो गीला और नरम होके फट जाता है, जबकि शॉपर नहीं फटता। चाहे बारिशें हो रही हों, कहीं नमी वाली जगह में आप झाड़ू रखें। भाई 3 जो पार्ट मैंने झाड़ुओं के किए थे ना, एक एक पार्ट आपने लेके इसको अच्छे तरीके से बांध लेना है। और जब भी आप घर में झाड़ू लगाएंगी तो मजाल है कि कोई इसमें से तीला निकले या आपकी झाड़ू वेस्ट हो या आपके हाथ में लगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो कि हम अपने घर में करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा दिमागी और जहनी सुकून मिलता है। और वो जो चीज़ हमारे घर में आती है ना, वो काफ़ी टाइम चल जाती है, ना कि हमें बाज़ारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और हमें इन झंझटों में पड़ना पड़ता है। भाई एक दफ़ा आप काम अगर दिल लगा के कर लेंगी तो यकीन जाने आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, पैसों की भी बचत होगी और टाइम भी आपका नहीं लगेगा और सारे काम आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ना कि टाइम वेस्ट होगा। है ना ज़बरदस्त ट्रिक। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने पार्ट किया और झाड़ू को मैंने शॉपर से ही बांध लिया, ना कि मैंने कोई रिबन ढूंढा, कोई बैंड ढूंढा, कुछ भी नहीं। मैंने शॉपर निकाला, उसको कट किया और झाड़ू को अच्छे तरीके से मैंने बैंड कर लिया, बांध लिया। अब आप जहाँ कहीं से भी झाड़ू निकालें, कोई आपका तीला नहीं निकलेगा, ना ही आपके हाथ में लगेगा। ये बस छोटी सी ट्रिक होती है जो कि हम करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होती है ट्रिक। आप लाजमी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अब जैसे कि भाई हमारे घर काफ़ी सारी ऐसी बॉटल्स होती हैं पानी की, जो कि बच्चे स्कूल लेके जाते हैं ना और बाज़ दफ़ा ज़ाया भी कर देते हैं, फेंक देते हैं, हाथ से छूट जाती है, ऊपर का इसका लॉक टूट जाता है और इसको हम किसी ड्रॉ में, अलमारी में रख देते हैं या फिर वेस्ट कर देते हैं या फिर कबाड़ में भेज देते हैं। और इतनी ये मज़बूत बॉटल है ना कि इसको फेंकने को भी दिल नहीं करता। आपकी जो सिस्टर है, आपकी आप ही ना संभाल के रखती हैं। भाई आपके घर में जैसे चावल, दाल, चीनी, पत्ती, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि शॉपरों में बंदी रहती है, उसमें कीड़े सुंडियाँ पड़ जाती हैं,
सकती हैं, क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो भाई ये चीज़ें तो पड़ेंगी पड़ेंगी। अगर बाज़ लोग इसको फ्रिज में बॉटल्स को रखते हैं, चीनी को रखते हैं, दालों को, ताकि इसमें कीड़े ना पड़ें, तो आप ऐसी काफ़ी सारी स्मार्ट्स जो बोतल हैं वो संभाल के रखें और अपनी चीज़ें इसमें दालें, चीनी, नमक कुछ भी डाल के आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं, किसी कैबिनेट में भी रख सकती हैं। ये बॉटल्स ऐसी होती हैं कि ये आपके जो कैबिनेट्स की जगह भी कम घेरती हैं और आपको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है। देखें ऊपर इसका होल है, अब आप इसको मीठे में भी यूज़ कर सकती हैं ना, ज़बरदस्त ट्रिक। और जैसे कभी अभी ईद गुजरी तो काफ़ी सारे ऐसे बैग हमारे घर में आते हैं, इसमें कपड़े होते हैं, बस हम कपड़े निकालते हैं, सिलाई के लिए देते हैं, इसके बाद ये जो बैग है ना ये रुलते खुलते रहते हैं, इसको हम इस्तेमाल में नहीं लेते। भाई आपने इस्तेमाल में लाना है, ना कि इसको वेस्ट कर देना है। भाई मैं तो इसको संभाल संभाल के रखती हूँ और जब मुझे समझ आता है कि भाई मैंने यूज़ करना है तो मैं निकालती हूँ। भाई इस तरह के काफ़ी सारे दस्तरखान, एप्रन और जैसे साफ़ियाँ होती हैं ना, धो के हम कभी कहाँ रख देते हैं, कभी कहाँ रख देते हैं और वो उल्टी पड़े पड़े और ज़्यादा मैली हो जाती है या फिर उस पर मिट्टी आ जाती है। जैसे कि हम कपड़ों में अपनी अलमारियों में कपड़े रखते हैं ना, तो निकालते हैं फिर उसे पहनते हैं। भाई इस तरीके से अगर आप अपने ऑर्गेनाइज़ करके ये रुमाल, एप्रन और दस्तरखान रखेंगी, यकीन जाने जब आप निकालेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी। आपको नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरे आपकी तमाम चीज़ें मिलेंगी और आप आपकी जो किचन है ना उसमें भी आपकी काफ़ी सारी स्पेस बन जाएगी और आप आराम से निकालेंगे, यूज़ करेंगे। आप किसी को भी अगर कहेंगे ना कि भाई यहाँ से हमारा दस्तरखान, एप्रन या साफ़ी निकाल दें, तो देखने वाले को भी खुशी होगी और देखेंगे कि भाई कितनी सुगढ़ खातून है, इन्होंने हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके अपने किचन में रखी हैं, चाहे वो दालें हों, मिसालें हों, साफ़ियाँ हों, दस्तरखान हो। तो भाई ये छोटी छोटी ट्रिक है जो कि हमें सुगढ़ बनाती है और हमें बहुत ज़्यादा दिमागी और ज़हनी सुकून भी मिलता है, जिसकी वजह से हमें थकावट भी नहीं होती, हम काम सारे अंजाम दे देते हैं। भाई जैसे कि अभी ईद गुजरी है, रमज़ान गुजरा है, तो बहुत ज़्यादा हमारे हाथ रफ़ हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे नेल्स हैं ना, सबसे पहले जो नज़र है हमारे हाथों पाँव पे पड़ती है। अगर हाथ पाँव ही गंदे होंगे तो देखने वाले कहेंगे कि भाई इन्होंने अपने घर तो साफ़ सुथरा रखा हुआ है लेकिन अपने पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। कैसे तवज्जो दें, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। बस आपने जब अपना फेस वॉश करते हैं ना, टीथ ब्रश करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा ब्रश अपने पास रख लें साइड पे, सिंक पे। तो जब आप सारे काम कर लेती हैं उसके बाद आपने थोड़ी सी पेस्ट लेनी है, अपने नेल्स पे लगाएं। यकीन जाने जब आप ये लगाएंगी ना, आपके जो नेल्स की मैल कुचैल है, जैसे कोई हम बर्तन वर्तन धोते हैं काले, तो हमारे जो नेल्स हैं वो काले हो जाते हैं, हमें कोई इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो बहुत बुरे लगते हैं और इसको हम छुपा भी नहीं सकते। भाई ये जो ब्रश है ना, आपने टीथ ब्रश अगर आप पूरे अपने हैंड पे आप अच्छे तरीके से इसका मसाज कर लेंगी दोनों हाथों पे, तो जैसे लगेगा कि आपने पेडिक्योर मैनीक्योर कराया है। तो भाई छोटी छोटी ट्रिक है, आप लाजमी करें। इसमें अगर आप थोड़ा सा सोडा भी मिक्स करके लगा लें, किसी लिक्विड सा बना लें किसी कटोरी में, और अपने हाथों पाँव का अच्छे तरीके से ब्रश से मसाज करें, यकीन जाने आपको पेडी मैनीक्योर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके हाथ पाँव चमकदार ऐसे नीट एंड क्लीन, जो थोड़े बहुत दाग धब्बे भी होंगे ना वो भी दूर हो जाएंगे। भाई ये मैंने आप लोगों को बता दी है ट्रिक, आप लाजमी कीजिएगा, ख़ास तौर पे गर्मियों में, क्योंकि हाथ पाँव बहुत ज़्यादा दो टोन स्किन हो जाती है, बहुत मैले कुचैले बहुत बुरे लगते हैं और ख़ास तौर पर हम जितनी भी हाउस वाइफ है अपने पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। भाई आज के बाद आपने तवज्जो देनी, अपने हाथ पाँव साफ़ रखने हैं। और देखें जी, मैंने आपको धो के भी दिखा दिया कितने नीट एंड क्लीन मेरी नेल्स हो गए हैं। एक हाथ पे तो खैर मेरी मेहंदी लगी है, दूसरे हाथ के आपके नेल्स नज़र आ रहे होंगे। आपने लाजमी करना है और प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। और भाई जैसे कि हमारे घर में जैसे हमें जल्दबाजी में हमारे बहुत से ऐसे बर्तन हैं जो कि क्रैक हो जाते हैं, ख़ासतौर पर रमज़ान में हमें बहुत जल्दी होती है हर चीज़ की कि ये बना लें, ये कर लें, और बाज़ दफ़ा हमारे हाथ से क्या बच्चों के हाथ से भी छूट सकता है। तो भाई ऐसे जो बर्तन है ना बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, चाहे वो कांच के हों, प्लास्टिक के हो, स्टील के हो, तो बस उन्हें बाज़ दफ़ा फेंकने को दिल भी नहीं करता और बहुत ही हम यूज़ में लाते हैं, जैसे कि हमें रायता शायता बनाना होता है कुछ भी। तो भी ऐसे काफ़ी सारे आज आप अपने प्लास्टिक के बर्तन निकाल लें और आपने क्या करना है, भाई ये जो एल्फ़ी है ना, हम एल्फ़ी लगा तो देते हैं लेकिन ये थोड़ी सी हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते दोबारा बर्तन। तो भाई जब ये मैं आपको ट्रिक बताऊँगी तो दोबारा आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने एल्फ़ी लगा देनी है, बाज़ दफ़ा धोने के बाद ये एल्फ़ी वहीं से क्रैक हो जाती है, बर्तन दोबारा टूट जाता है। तो भाई ये देखें, मैंने इनो का साशे, हाँ जी इनो का साशे पीने में इस्तेमाल होता है, बाज़ दफ़ा हम अपने स्किन पेडिक्योर मैनीक्योर में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के बाद ये बर्तन जोड़ने में भी इस्तेमाल आएगा। जहाँ जहाँ मैं एल्फ़ी लगा रही हूँ ना वहाँ मैंने इनो अच्छे तरीके से फ़िक्स कर लिया है। यकीन जाने जब मैं इनो फ़िक्स कर रही थी ना तो इतना कोई ये हार्ड होता चला जा रहा था एल्फ़ी के ऊपर। ये धोने जब आप ये बर्तन धोएंगी कुछ भी करेंगी तो ये एक पत्थर नुमा उस जगह पर स्टिल हो जाएगा
हार्ड हो जाएगा। जब आप बर्तन धोएंगी तो मजाल है कि जो आपकी एल्फ़ी है वहाँ से दोबारा आपका प्लास्टिक का बर्तन क्रैक हो जाए, कुछ हो जाए। तो बस ये लगाने के बाद आपने 1 से 2 मिनट इसको खुश्क होने देना है। मैंने देखें नीचे एक जार सा रख दिया है, मैंने ऊँचा करके आप लोगों को एज़ इट इज़ दिखाया है। देखें जी 1 से 2 मिनट के बाद जो एक्स्ट्रा था ना वो हट गया और जो फिक्स होना था वो फिक्स हो गया है। बस ये आपने काफ़ी सारे अपने जो बर्तन है प्लास्टिक के निकालें, जोड़ें। अंदर आपने बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि अंदर हम खाने के लिए चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए और चीज़ें सालन वालन डालना होता है। तो भाई बाहर की तरफ आप इस जितना भी आप करें, एल्फ़ी लगाएँ, ऊपर इनो लगाएँ। और ये भाई छोटी-छोटी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और आज तो भाई आज लाइक करना ही करना है। आप लोगों ने बहुत कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने में और प्यारा सा कमेंट करने में। आपकी तरफ से हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है, प्यार होता है, छोटा-सा गिफ्ट होता है। ऐसे काफ़ी सारे यूनिक मैं आप लोगों को ट्रिक्स एंड टिप्स दूँगी, लेकिन आपने प्यार भरा कमेंट्स भी करना है और मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी करनी है, ताकि मुझे खुशी हो कि भई मैं इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए सिर्फ़ अपनी यूट्यूब की फैमिली के लिए लगाती हूँ। इससे मुझे भी फ़ायदे होते हैं और मैं चाहती हूँ जब मेरी माएँ बहनें देखने वाली हैं उनको भी फ़ायदे हों और अपने घर को वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।